बांग्लादेश से दिल्ली तक चल रहा था किडनी ट्रांसप्लांट का गंदा खेल। नौकरी के नाम पर गरीबों को भारत लाकर जबरन डोनेट करवाई जाती थी किडनी। एक महिला जिसने 2 सालों में किया 20 से अधिक किडनी ट्रांसप्लांट। क्राइम ब्रांच के परत दर परत खुलासे से मच गया स्वास्थ्य विभाग में घमासान। नोएडा का वो अस्पताल जहां सालों से होता है किडनी रैकेट का काला धंधा, फर्जी मुहर, फर्जी दस्तावेज और असली डॉक्टर के साथ मिलकर होता था करोड़ों की रैकेट का धंधा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किडनी रैकेट का एक बड़ा खुलासा किया है और इस रैकेट में नोएडा के 2 बड़े अस्पतालों यथार्थ हॉस्पिटल और अपोलो अस्पताल का नाम सामने आया है। जांच में ये सामने आया है कि गिरोह बांग्लादेश में काफी ज्यादा सक्रिय था और वे वहां से गरीबों को नौकरी दिलाने के नाम पर दिल्ली लाते थे। पासपोर्ट जब्त कर उन्हें किडनी डोनेट करने पर मजबूर करते थे। नौकरी और पैसे का लालच देकर उन्हें किडनी बेचने पर मजबूर किया जाता था। वे बांग्लादेश में डायलिसिस केंद्रों पर जाकर किडनी रोग से पीड़ित रोगियों को निशाना बनाते थे और उसके बाद बांग्लादेश से ही डोनर की व्यवस्था करते थे। वे ऐसे लोगों को ही तलाश करते थे जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब होती थी और इसी बात का वो फायदा उठाते थे। उन्हें भारत में नौकरी दिलाने के बहाने लेकर आते थे। कैसे होता था ये गंदा खेल? किडनी गिरोह के सदस्य, डोनर और प्राप्तकर्ता के बीच सब कुछ फर्जी होता था। पहले दोनों रिश्तेदार होने का कागज बनवाते थे और दिल्ली में टेस्टिंग के बाद दोनों को नोएडा ट्रांसफर कर दिया जाता था। टेस्ट होने के बाद नोएडा के अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता था। यथार्थ और अपोलो अस्पताल में ही किडनी ट्रांसप्लांट के करीब सभी ऑपरेशन हुए हैं। जाली दस्तावेजों के आधार पर भारत के अस्पतालों से उनकी प्रारंभिक चिकित्सा जांच करवाई जाती थी और इसके बाद सारी औपचारिकताएं पूरी होने पर उनका किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाया जाता था। वहीं जब क्राइम ब्रांच ने जांच की कमान संभाली तो एक महिला डॉक्टर का नाम भी सामने आया। फिर क्या, परत दर परत हुए खुलासे में डॉक्टर विजया कुमारी सीबीआई के चंगुल में फंस गई। पुलिस अधिकारियों की माने तो नोएडा के दोनों अस्पतालों में डॉक्टर विजया कुमारी ने ही सभी ऑपरेशन किए। वो अपने सहायक विक्रम के जरिए गिरोह से जुड़ी। वह 4 सालों से किडनी गिरोह के साथ काम कर रही थी। कौन है डॉक्टर विजया? डॉक्टर विजया कुमारी सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है। करीब 15 साल पहले उन्होंने दिल्ली के निजी अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के तौर पर काम शुरू किया था। नोएडा के निजी अस्पताल के साथ वो विजिटिंग कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक वो कथित तौर पर बांग्लादेश और भारत के इस गिरोह से जुड़ी थी। 50 साल की डॉक्टर विजया कुमारी फिलहाल अस्पताल से निलंबित हैं। पुलिस के मुताबिक इस अस्पताल से गिरोह के साथ काम करने वाली वो एकमात्र डॉक्टर थी। उन्होंने 2021 से 2023 तक नोएडा के एक निजी अस्पताल में करीब 15 से 16 ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए थे। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि डॉक्टर डी विजया राजकुमारी का निजी सहायक विक्रम सिंह ऐसे रोगियों की फाइलें तैयार करने में सहायता करता था। रोगी और डोनर का हलफनामा तैयार करवाने में भी वो मददगार होता था और इस काम के एवज में वो प्रति मरीज 20,000 रुपए लेता था। वहीं इस पूरे मामले में डॉक्टर विजया के अलावा इस रैकेट के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनका कनेक्शन बांग्लादेश से है। रैकेट का मास्टरमाइंड भी बांग्लादेश का है। नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के नाम पर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे जिसमें दावा किया गया था कि अंग दान करने वाले और अंग लेने वाले दोनों ही बांग्लादेशियों के बीच संबंध है। अधिकारियों के मुताबिक अवैध रूप से मानव किडनी का ये काला धंधा बांग्लादेश से संचालित होता था, लेकिन ऑपरेशन को अंजाम हिंदुस्तान में दिया जाता था। डोनर और रिसीवर को दिल्ली के जसोला के एक फ्लैट में रखा जाता था। बांग्लादेश हाई कमीशन के कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। बताते चले कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट एक किडनी डोनर से 4 से 5 लाख में लेते थे और रिसीवर को 20 से 30 लाख में बेचते थे। वहीं डॉक्टर विजया हर सर्जरी का 2 लाख रुपए ले रही थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश का ही एक शख्स मोहम्मद शारिक डॉक्टर डी विजया से मरीजों का अपॉइंटमेंट लेता था और पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाता था और डॉक्टर की टीम से संपर्क करता था। शारिक प्रति मरीज 5 से 6,000 रुपए लेता था और इस रैकेट में 50 साल की इस महिला डॉक्टर का अहम रोल है। यही वो डॉक्टर है जिसने इस तरह के अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के 15 से 16 ऑपरेशन को अंजाम दिया है और उसके बाद रॉकेट द्वारा किए गए किडनी ट्रांसप्लांट की संख्या की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है और यह सारा कारनामा नोएडा के सेक्टर 39 के यथार्थ अस्पताल में होता था। इस अस्पताल का नाम पहले भी कोरोना काल में गलत वजहों से सामने आया था। हालांकि अस्पताल संचालक खुद को इस बात से अनजान बता रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, ये कैसे संभव है कि एक अस्पताल में अवैध तरीके से एक बड़ा काला खेल खेला जा रहा हो और इसकी भनक किसी को भी ना लगे। पुलिस के रडार पर फिलहाल ये अस्पताल भी है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।